कि 85, 75 और 67 मतलब इनको 85 है 85। हमारे यहाँ ये टेस्ट देती थी और रेगुलर स्टूडेंट थी, ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने से या किसी के भी पढ़ाने से हो गया, ये बहुत मेहनती थी। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की और कैसे कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो हम गांव में रहते थे, मेरा गांव हुआ झारखंड, तो हमको कुछ भी नहीं आता था। ऐसे ही हम नॉर्मल अपने से पढ़ते थे। जब ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए थे, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे पापा ये वाला फ़ोन खरीदे थे, ये वाला? हाँ, 8300 का है मेरा फ़ोन है। तो उस टाइम हम सर का वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, जो रिकॉर्डेड देखते थे। हमको लाइव भी समझ में नहीं आता था कि लाइव क्या होता है। फिर हम 6 महीना तक ऐसे ही सर जो 20 क्वेश्चन देते थे उसको पूरा नोट्स ये सब बनाते थे। फिर सर का बैच जब धुरीना पे 299 वाला आया था, तो हम दूसरे कोई मतलब जो रहते हैं ना कैफ़े वाले, उनसे हम परचेज करवाए थे और उसको रेगुलर वे में पढ़ते थे। जितना भी क्लास होता था, चाहे आर.के. सर का क्लास होता था, चाहे दीपक सर का क्लास होता था, मतलब पढ़ते थे ऑनलाइन ही। उसके बाद पढ़ते गए। फिर उसके बाद सर का एक 4100 प्लस वाला आया था, 4100 प्लस क्वेश्चन 99 रुपया का था, नहीं क्लास में था। तो उसका भी हम पूरा किए। फिर उसके बाद ग्रुप डी का डेट आ गया था, तो फिर हम सोचे कि एग्ज़ाम देना है। फिर उसके बाद फिर से डेट बढ़ गया था लॉकडाउन के बाद। तो हम फिर सोचे कि एक बार पटना चलते हैं, सर के पास सेट मारेंगे तो शायद ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे हम बिग बूस्टर पे भी मारते थे। सर का जो एप्लीकेशन था टेस्ट वाला, उसमें भी मेरा रैंक अच्छा खासा आता था, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता था। हमको लगता था ऑनलाइन में पता नहीं होता है कि नहीं होता है। फिर हम पटना आए थे 22 मार्च 2022 में। फिर सर के पास हम गए और ऐसा नहीं है, मेरिट बैच भी हम ज्वाइन किए थे। सर फ्री में हमको पढ़ाए भी अपने से। सर बोले कि लड़की लोग का नहीं, हालांकि उसमें फी था लेकिन सर पैसा नहीं लिए थे। बोले थे कि आधा टाइम हो गया है तो क्या तुम पैसा देके ऐसे ही पढ़ो। और हम टेस्ट लगाते थे 4 से 8 जो चलता था फ्री में। सर को मतलब हम जो ऑनलाइन में पेमेंट किए वही, सामने से हम 1 रुपया भी नहीं दिए हैं। बस टेस्ट मारते थे, वहाँ भी मेरा अच्छा खासा रैंक आता था। सर बोलते थे कि जितना नंबर यहाँ आ रहा है उससे 15 नंबर ज़्यादा आएगा, और मेरे साथ हुआ भी। मेरा 65 से 70 के बीच में आता था और मेरा 85 मार्क्स है। हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे, लेकिन सर हमको हमेशा बोलते थे कि आप तुम्हारा नंबर 80 प्लस आएगा, देखना कि जितना यहाँ आता है उससे 15 नंबर ज़्यादा आएगा। जब हम 94 अटैम्प्ट किए तो हम सर से मिलना भी चाहे, लेकिन सर बोले थे कि जो 90 प्लस मारेगा शायद उसका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो बहुत डर लग रहा था कि हम अब मार तो दिए। हालांकि हम 95 मार रहे थे, लेकिन 1 सेकंड के लिए मेरा एक रीजनिंग का क्वेश्चन सेव नहीं हो पाया। हमको बहुत डर लगता था कि हम सर को बोलेंगे तो सर बोलेंगे तुम इतना क्यों अटैम्प्ट ली। लेकिन बात ये था कि हमको आ ही रहा था तो हम क्या करें। देखिए, अब जैसे चला यही बातें हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके पास 100 बहाने हैं अपने फेल्योर के। सक्सेस का एक बहाना काफ़ी होता है। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि 90 प्लस मत मारो, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे पास एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, वो अगर 90 प्लस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन लाखों में से एक आध तो टैलेंटेड होते ही हैं जिनको लगता है कि सारे के सारे। जब मैं गया था एग्ज़ाम देने, हमको याद है 2014 में, तो मेरा 98 नंबर सही था 100। अभी भी हमको क्वेश्चन याद है। लेकिन चला, हमारे पास जो बच्चे होते हैं एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं, अधिकतर 2% ही होते हैं जो ओवर टैलेंटेड होते हैं इनके जैसे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 90 पार नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ, अगर सब बन रहा था सब मार दी, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये सेंटर पे भी रहती थी, टॉप 5 में हमेशा रहती थी, हमेशा टॉप 5 में। हम इसको कितना सारा मेडल दिए। तो एक भी मेडल ऐसा नहीं है जो सर दिए हो उस दिन मेरा छूट गया। वेरी गुड, बहुत बहुत मतलब हिम्मत है इस बंदी में, हिम्मत है। ये झारखंड से आई है और झारखंड से आकर बिहार के गांधी मैदान में दहाड़ रही है। तो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा मेहनत इन्होंने की है। ये 67 नंबर है इनका, और ये शादीशुदा होते हुए भी बेचारी पढ़ रही है और खूब मेहनत करती है। टेस्ट वगैरह में हम 100% रेगुलर रहती है। इनका भी 75 है ना, 75 मार्क्स है। मतलब आप समझ सकते हैं 75 भी लाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। और ये भी टेस्ट की रेगुलर स्टूडेंट है। तो समझिए कि आप टेस्ट वगैरह अगर आप रेगुलर मारते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और रूपा कुछ कहना चाहेगी लास्टली? हम यही बोलेंगे कि जो झा सर को फॉलो कर लिया उसका तो रेलवे फिक्स है। चलो, तो अब तुम सोच रहा होगा सर प्रमोशन करवा रहे हैं। बोले हम तो प्रमोशन काहे नहीं करवाएंगे भाई, मेरा ब्रांड बढ़िया है तो हम काहे नहीं प्रमोशन
अब एक जियो का इतना बढ़िया ब्रांड है, सब जगह जियो के पोस्टर लग लेना है, यही समझ लेना, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त पोस्टर है सर आपका, और यही स्पीकर है, यही स्पीकर है चला जो अन्य बच्चों को हमारे बारे में बताता है या पढ़ाई के बारे में बताता है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पढ़ाने से रिजल्ट हुआ, लेकिन आज इनका रिजल्ट है। तो आप भी जो गांव की लड़कियां हैं, समझिए कि जिसको यूट्यूब पे लाइव और रिकॉर्डेड नहीं पता था, आज नहीं पता था, वो लड़की आज 85 नंबर ला के बैठी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका बुक भी सब बहुत मतलब बेटर है। हाँ। उससे भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना भी उसमें कहता है नहीं है, इसके किताब से कुछ नहीं फंसा, ऐसा है क्या? नहीं करेगा फंसेगा कहाँ से सर? अब चला वही बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना सर, उसको वो ना कहते हैं फंसेगा। कॉन्सेप्चुअली हैंडल किए हम, आज जो नहीं पढ़ने वाले वो कहते हैं लड़ा कि नहीं लड़ा। अरे भाई लड़ता है, लड़ाई है। ये चला 8 पेपर है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, फिक्स है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, आपका काम हो जाएगा। अभी एक लड़का और था, उसको 86 नंबर था। यस सर। तो ऐसे भी लोग हैं, और जिनका इतना नंबर का जरूरत नहीं था, उसको फालतू का बहुत ज्यादा नंबर है, किसी को दे देना चाहिए। 10-20 नंबर किसी को दे देगी तैयो दिक्कत नहीं, सबको बांट देगी। चला ये समझो कि जिसका 55-58 प्लस आ रहा है ना, उस सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। किसी किसी बोर्ड में हो सकता है 70-71 चल जाए, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड में 55-58 के बाद रिजल्ट हो जाएगा। पीईटी के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। झारखंड से इन लोग आए सर, कैसा फील हो रहा है सर? दूसरे राज्य से आइए सर। अरे बहुत बढ़िया, हम तो चला पूरा भारत को पढ़ाते हैं। कभी आप हमारे सेंटर पे आइए, ऐसा कोई स्टेट नहीं है साउथ को छोड़ के जहाँ से बच्चे हम अपने यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं। आज बिहार की धरती चला ज्ञान के लिए जानी जा रही है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू।